तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा आज ही, ठीक है, आपकी स्ट्रीम में अभी लाइव। अच्छा, किसी माँ के लाल में दम नहीं है, आवाज़े हक पर आ जाए और आकर बात कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना मिम्मब्तलाहुम बिही व फज़्ज़लना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। माओं की कोकें बांझ हो चुकी हैं और उन बापों के खुशियों में पानी खत्म हो चुका है जो वाज़े हक पर आकर एक मुसलमान को कन्विंस करके ले जाएं। उस दिन कयामत होगी, याद रखना। बात करते हैं। आपने भी जो बात कही ना, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो जो आपने पढ़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है क्योंकि इसमें एक हिंदू लड़के ने एक हमारे मुसलमान भाई से डिबेट हुई, जिसमें हिंदू लड़के ने ये कहा कि अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सका तो मैं मुसलमान कन्वर्ट हो जाऊंगा। दोस्तों, ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर आप अपने इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ये आपके व्यूअर्स के रगों में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आना चाहिए, तो मैं चैलेंज कर रहा था बेसिकली कि अगर मैं आप लोगों को लाजवाब नहीं कर पाया या ठीक है, तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा आज ही, ठीक है, आपकी स्ट्रीम में अभी लाइव। अच्छा, ठीक है, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, 5-10 मिनट। मैं छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूँ और एक बात मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे जवाब जो चाहिए वो कुरान और हदीस से चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल तकरीरें या फिर आपके पर्सनल लेक्चर्स, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है कुरान और हदीस के सामने, ठीक है, आपकी पर्सनल तकरीरों की कोई औकात नहीं है। आप सवाल कर ले भाई। हाय भाई, इस बात को की बाद में बात करेंगे, आप सवाल कर लीजिए। अच्छा बींग भाई, नहीं, कुरान और बींग भाई कुरान और आप हदीस से ज्यादा बड़ी औकात नहीं है आपकी। सुन ले। आपने चैलेंज किया, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लेके चलते हैं। आपने कहा कि ये पहले कंफर्म कर ले। अब आप मुझसे पूछेंगे जनाब के पेट्रोल दरियाफ्त कैसे करते हैं, उसको पेट्रोल की डिस्कवरी कैसे हुई, वो कुरान और हदीस से तो नहीं मैं दिखा सकूंगा, ठीक है। तो जो अंडरस्टूड बात है, कुरान और हदीस से रिलेटेड जो इशू होगा हम उसको कुरान और हदीस से पेश करेंगे, ठीक हो गया। आगे चलें, अब अपना सवाल रख लें, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर पेट्रोल और ये सबसे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ और मैं हवाले कुरान से मांगता हूँ तो मैं बेसिकली मैं पागल कहलाऊंगा, ठीक है, ये मुझे भी बताइए। ठीक हो गया जी। ठीक है, तो बात ये है कि देखिए, मेरा पहला सवाल है छोटा सा कि सुसाइड के रिगार्डिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है, वो अगर सुसाइड कर लेता है तो उसका क्या अंजाम होगा, जहन्नुम में जाएगा या फिर जन्नत में जाएगा? एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। हराम है। कुरान के अंदर आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तुहलिकू बिअयदिकुम इला तहलुकती, और एक में आता है ला तक़तुलू अनफुसकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुदकुशी, सुसाइड मत करो, अपने आप को हलाकत की तरफ मत डालो, ये हराम है। और अगर वो मौत सुसाइड करता है तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही सनद के साथ, कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसने तकदीर को अपने ऊपर गालिब किया, उसने अल्लाह के फैसले का इंतजार नहीं किया, लिहाजा वो जहन्नम में अब्दी तौर पर जलाया जाएगा, इनफिनिट टाइम तक के लिए। हाँ, एटर्नल जहन। जी जी, हाँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे कि मेरे जहन में ये बहुत ज़्यादा बार ये सवाल आता है कि ये खुदा ने क्या खुदा का दिमाग फिर गया था क्या कि उसने ये कायनात बना दी? क्योंकि मेरे लिए पर्सनली मुझे इस चीज़ में कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ता कि यार मुझसे बिना पूछे क्यों बनाया, मुझे इस दलदल में क्यों फंसा दिया। मेरे मन में काफ़ी बार ये सवाल आता है, तो मेरे मन में ये भी सवाल आ जाता है कि यार क्यों ना मैं फिर सुसाइड कर लूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि क्यों खुदा ने बना दिया मुझे? कुरान से जवाब चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए मुंह बंद रखो, शट अप अलू युसअलून, उनसे पूछा जाएगा। हाँ, कुरान में लिखा है ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, अल्लाह से किसी चीज का सवाल नहीं किया जा सकता। वहुम युसअलून, वो बादशाह है, ईश्वर है, कादिर मुतलक है, वो तुमसे पूछेगा। कुरान में लिखा है, कुरान से जवाब दे दिया मैंने आपको। हिंदू धर्म छोड़ दें। नहीं, मेरे सवाल पूरे थोड़ी ना हो गए, मैंने आपसे कहा था ना सवाल पूछूंगा थोड़े। हाँ, ठीक है, तो मैं इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ सकता कि जवाब नहीं क्या कुरान के पास या अल्लाह के पास इस चीज का? जा पूछ क्या? मैंने ऐसे तो बहुत सारे जवाब दिए अल्लाह ने भी। ऐसे नहीं, ये नहीं, डबल नहीं चलेगा। इस सवाल का जवाब, अगला सवाल पूछना है आपने, इस सवाल का जवाब कुरान से आ गया है। आपने कहा था कुरान से जवाब दो, मैंने कुरान से दे दिया। ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे सवाल नहीं किया जाएगा। मा यफअलु, जो वो करता है। वहुम युसअलून, तुम हो उसकी मखलूक, उसकी क्रिएशन तुम हो, तुम उसके चौधरी नहीं हो, वो है इस कायनात का बनाने वाला, उसकी मर्जी। जी
अच्छा अच्छा, तो मेरी अगला मर्जी का सवाल। कोई मतलब ही नहीं, मैं तो केवल एक रोबोट हूँ यहाँ पे, जो उसने मुझे फंसा दिया तो फंसा दिया, वाह ठीक है हाँ बस चलो। ठीक है, बस ठीक, ठीक है, जो आप समझे। ठीक है ठीक है, आगे आगे मेरा सवाल, आगे मेरा सवाल है कि मान लीजिए, ठीक है चलो, मैं इस बात पे कन्विंस हो जाता हूँ आज कि ठीक है चलो, ये लॉजिकल लग रहा है ये जवाब, अगर मान लीजिए तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मान कर चलता हूँ कि मैं जो अमाल जो कुरान के अंदर बताए गए हैं, मैं उनको पूरा फॉलो करते करते ठीक है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा फिर, है कि नहीं? जो हराम चीज़ है उनको नहीं करता जी। हूँ, जो हलाल चीज़ है वो सब करता हूँ, तो मैं जन्नत में जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है। राइट। तो ठीक है, जन्नत में जैसे कि अल्लाह ने कहा ये बेहतर हूरें मिलेंगी, ये सब मिलेगा, जो भी शराब की नदियाँ, ये ठीक किधर है वो सब। ये किधर है, ये किधर है, ये 72 हो रहे हैं किधर है? सवाल गलत है ना। देखिए, एक टू द पॉइंट, ऐसे बीच में इजाफा करेंगे ना गलत इन्फॉर्मेशन का, तो वो मुझे छांटी करनी अच्छा पड़ेगी। चलो, हूरें तो मिलेंगे ना, हूरें तो मिलेंगे ना लेकिन। हाँ हूरे मिलेंगी। हूर मिलेंगे, ठीक है ठीक है, जी। हूर मिलेंगी, और ये शहद और वो दूध की नदियाँ हूर मिलेंगी, ये सब। हूर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो उसे किसे कहते हैं। हाँ, दूध की, शहद की नहरें, सब चीजें होंगी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे सवाल मन के अंदर सवाल ये है कि ये सब तो चलो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, शहद की नदियाँ, हूरे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद खुदा बन जाऊं, हम्म हम्म ठीक है। ठीक तो है। तो ये ठीक हो ये ऑप्शन अलाउड है कि नहीं है कुरान में और इस्लाम के कुरान अंदर? में, हाँ कुरान में मेरे मैं मन में देता तो हूँ ये कुरान। ख्वाहिश है, मेरी हाँ, मेरी ख्वाहिश है, कुरान से मेरी जवाब, ख्वाहिश है कि मैं खुदा बन जाऊं। कुरान से जवाब चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। कुरान में अल्लाह कहते हैं अगर एक से ज्यादा इलाह होगा दुनिया तबाह हो जाएगी, हर कोई अपनी मर्जी करना चाहेगा। दैट्स लॉजिकल थिंग, और कुरान से भी जवाब है। एक से ज्यादा खुदा हो ही नहीं सकते, वो ऐसी ख्वाहिश ही नहीं देगा। जी आगे। नहीं, वो ख्वाहिश देगा कैसे, कैसे नहीं देगा? मेरी अभी ख्वाहिश हो रही है ना, मेरी अभी तुम्हारी मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश हो है रही इस है ना, टाइम। अभी 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 कर हाँ सकते हाँ। हो ना, अभी कर सकते हो ना, तब नहीं कर सकोगे जन्नत में जाने के बाद। कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कहते हैं लहुम फीहा मा यश्ताऊन, जो वो चाहेंगे होगे। आगे कहा ला यस्माऊना फीहा लगवम वला किज़ाबा, उसमें ना कोई फजूल बात सोची जाएगी, ना झूठ बोला जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, मिसाल के तौर पे एक मिनट के लिए सोच लो कि तुम अगर कल को ये चीज जाना चाहते हो तो तुम्हारी ये डिजायर रद्द कर दी जाएगी, इसलिए कि कुरान में है कि वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह। अच्छा, फिर कुरान में अल्लाह ताला कहता है अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, क्या खालिक और मखलूक बराबर हो सकते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये भी कुरान की आयत है। अफमन यखलुक। अच्छा, फिर कुरान की सूरह शूरा की एक आयत है 11 नंबर, ये सारे कुरान से दे रहा हूं, याद रखना। लैसा कमिस्ली शैउन, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। लैसा कमिस्ली शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर हो ही नहीं सकता। अहद, एक भी उसके बराबर नहीं हो सकता। कुरान की आयत है। आगे चले, अगला सवाल। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होंगे तो उनमें उनके बीच में लड़ाई होगी, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। पता नहीं कैसा लॉजिक मार दिया आपके अल्लाह ने कुरान के अंदर। ये अच्छा, एक मिनट मेरी ठीक है, बात सुनो। ज़रूरी तो नहीं है। ये एक मिनट, कुरान से जवाब चाहिए था ना, अब लॉजिक नहीं डालनी। मेरी बात याद रखना, जब आए हो ना अपनी शर्त पे पूरा रहना है। तुमने कहा था मुझे कुरान और हदीस से, अगर लॉजिक चाहिए तो मैं लॉजिक से बात करूंगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आज तुम्हारी तो जान नहीं छूटेगी, मैं लॉजिक की बता बात होनी चाहिए, कुरान के अंदर लॉजिकल बात तो होनी चाहिए। नहीं अच्छा, पहले बात कहा था लॉजिकल ये होनी नहीं। एक मिनट ड्रामा नहीं। अब तुम्हारा हिंदुइज्म ना इधर इधर छोड़ना है और इस्लाम कबूल करना, मेरा भाई लाइव का है। तुमने कहा कुरान और चाहिए। हदीस सुनिए से जवाब सुनिए, चाहिए, इससे बाहर नहीं। तुमने क्या कहा था? लाइव सब ने सुना है कि कुरान और ठीक है, हदीस सुनो से सुनो, बाहर नहीं जाना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आगे चलो, अगला सवाल। मैं मेरी बात रख दूसरा लूं, नहीं, मेरी बात रख लेता हूँ, ठीक है। अगला सवाल, हाँ अगला हाँ, सवाल। सुनिए, मेरी मेरी बात रख लेता हूँ मैं एक बार। मैंने ऐसा कहा था कि कुरान और हदीस से जवाब चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिख दिया मैं उसको मान लूंगा, जो कुरान ने कह दिया मैं उसको मान लूंगा, ये मतलब नहीं था उसका, समझे ना? मुझे पता है कौन टिकेगा, कौन टिकेगा अपनी मेरे बात। कहने कुरान और हदीस। चलिए, अगला सवाल, मेरे अगला कहने सवाल का छोड़ो, अगला सवाल। अगला सवाल कर लीजिए, आपका जवाब भी दे देंगे लॉजिकली। फोनो फ्रेंड की सहूलत भी दे दूंगा आपको, अगर आप कहीं फंसे ना, फोनो फ्रेंड भी कर लीजिएगा। जी आगे चले, कौन बनाएगा एक्स मुस्लिम? अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो है ना, आप मुझे उस सवाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बोल दिया तो वैसा ही करना पड़ेगा, तो वैसा तो ठीक है, बोला चलिए ना, मानता हूँ। आपने आपने पहले मुझे आपने अपनी कंडीशन बात लगाई, मैंने मुझे लगाई। अपनी बात पे अड़ा रहना चाहिए। नहीं मेरी मुझे बात अपनी सुनो, बात पे अड़ा रहना बिग हिंदू चाहिए, भाई, ठीक है ठीक है बिग हिंदू ठीक भाई, देखिए ऐसे ज्यादा करेंगे लाइव सबको पता चल जाएगा। एक हिंदू भी देख रहा होगा इस वक्त आपको, एक न्यूट्रल हिंदू, मुसलमान तो छोड़े ना, है। हिंदू भी देख रहा होगा और उसको पता होगा कि आपने आके स्टार्ट में 1.5 शानापंती की। अब आप कह चुके हैं कि कुरान और हदीस से मुझे बताना है, उससे बाहर नहीं जाना। ये आपके शब्द हैं मेरे भाई, एंज ना कर। आवाजें तो हक ते मैंने पहली अरे ये तो नहीं कुकड़ कहा फंसे था ना हैं। कि मैं हाँ जी, आगे चलो, मैंने सवाल उससे आगे। ये तो नहीं कहा था ना कि मैं उस पे फिर से काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैंने ये तो अगला नहीं कहा था ना। अगला अगला सवाल, अगला सवाल सवाल। जवाब आप डिबेट दीजिए कुरान डिबेट का से, आप नहीं लेकिन बोले थे काउंटर सवाल, हिंदू भाई, काउंटर सवाल, डिबेट का नहीं काउंटर बोले सवाल, थे आप। आगे सवाल कर लीजिए। आपको ये